गुड मॉर्निंग बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर नॉन मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 सॉल्यूशन चैप्टर का करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और संडे को भी आपकी एक क्लास मैं लेने जा रहा हूं। संडे को भी आपकी क्लास लेनी है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आपने ये वाली यूनिट कवर कर ली तो काफ़ी हद तक अपना स्कोर हो जाएगा मार्क्स में। ओके बच्चों, तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। बच्चों एक बात और बोल दूं, आप जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर सारे बच्चे आप क्लास को जरूर अटेंड करो, है ना, आपका ही फ़ायदा है। तो क्यों कह रहा हूँ ऐसा, अगर आप मान लो सारे बच्चे एक साथ क्लास लगाओ, जो आपका टाइम दिया गया है आपको, उस टाइम में किसी कारणवश एक आधा बच्चा या कोई दो बच्चे नहीं आ पाते, तो वो क्लास को 12-20 पे लगा लो या क्लास को शाम को लगा लो, लेकिन क्लास को जरूर लगाओ। मैंने एक एक वीडियो लेक्चर आपको डिफाइन करने के लिए, आपको चीज़ों को सिखाने के लिए बनाया है, ताकि एक एक बात कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। आप भूल जाओ तो दोबारा रिवाइज कर लो। ये वीडियो मैं कभी भी डिलीट नहीं करने वाला, डिलीट नहीं करूंगा बच्चों, ये आपके पास रहेगी, सेव रहेगी, ऑलवेज सेव रहेगी। तो आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। हमने नॉर्मेलिटी पढ़ा, हमने मोलैरिटी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, क्या फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है या नहीं है। जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, क्या फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तापमान पर निर्भर करती है क्या नहीं करती है। बिल्कुल करती है बच्चों, शाबाश। डेफिनेशन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, सर ये क्या आ गया, फॉर्मोल्स क्या होते हैं, हमें पता ही नहीं कभी। बिल्कुल होते हैं बच्चों, बताऊंगा। नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी की बात करें, अगर हम मोलरता पढ़ें तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर बात करें नॉर्मेलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तीनों डेफिनेशन याद रखनी है आपने, समझ आइए बच्चों बात। अगर मैं हिंदी बात करूं, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अगर बात करें मोलरता की, किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, मोलरता। किसी 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या तुल्यांक बोल दो, तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता। इस तरीके से डिफाइन करते हैं डेफिनेशन को। बिल्कुल इजी वे में मैंने डेफिनेशन लिखी है आपकी। नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ द सोल्यूट। फॉर्मूला मास जो होता है सोल्यूट का, डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाले में, 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में अगर आप डिप कर दोगे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वाले में, इतने फॉर्मूला मास वाला कोई सोल्यूट डिजोल्व कर दोगे, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास वाला सोल्यूट, ग्राम सूत्र भार, विलय के ग्राम सूत्र भारों को जो आप 1 लीटर विलयन के अंदर डिबो दोगे, डिप कर दोगे, डिजोल्व कर दोगे, तब आप बात कर रहे हो फॉर्मेलिटी की। सर ग्राम ये क्या होते हैं, ये फॉर्मोल क्या होते हैं, है ना, ये फॉर्मूला मास क्या होता है, करते हैं बात, करेंगे आगे, चिंता मत करो। तो इसको बोलते हैं फॉर्मोल, या इसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन बोलते हैं, जिसे अपने एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं। वो तो इसका फॉर्मूला देखें, अगर उसको मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन में लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एफ इज इक्वल टू, एफ बराबर विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। अगर ग्राम सूत्र भारों की संख्या को अगर आप डिवाइड कर दोगे विलयन के आयतन को से, तो आपकी फॉर्मेलिटी या फॉर्मलता आ जाएगी। बच्चों साथ साथ नोट करते जाओ बातों को, ओके। चलते हैं बच्चों, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो F इज इक्वल टू क्या आया, एफ एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट। एफ एन यहाँ एफ एन का से अभिप्राय क्या है, देयर एफ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट। समझ आई बच्चों बात,
ग्राम सूत्रों की संख्या, ग्राम सूत्रों की संख्या, विलय के ग्राम सूत्रों की संख्या अपॉन में वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में, VL से करते हैं रिप्रेजेंट। ये बन के आ गया फॉर्मूला आपका, इसको बॉक्स में कर लो बंद। चलो कोई बात नहीं बच्चों, एक बात बताता हूँ, फॉर्मेलिटी से एक बहुत बड़ा टॉपिक क्लियर होगा। है तो ये टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन का टॉपिक है, लेकिन फॉर्मेलिटी से एक न्यू टॉपिक जनरेट होगा जो लास्ट में बात समझ में आएगी आपको, और वो आपकी बहुत काम का है, और उससे क्वेश्चन पक्का बनता है, एग्जाम पक्का बनता है। हमें 3 यूनिटें बहुत बढ़िया करनी है, इतनी शानदार करनी है कि जहाँ से मर्जी क्वेश्चन पूछ ले। मैं तो 30 में से 30 की जो जितनी 3 यूनिटें हैं इतने बढ़िया मार्क्स लेकर के आएंगे हम, तो जिससे हमें दिक्कत ही नहीं होगी आगे। तो अब आती है बात बच्चों की उसकी फॉर्मोल्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार बटा में उसका फॉर्मूला मास। लेकिन बच्चों याद है ना तुम्हें, हम एक काम करते होते थे उसमें, किसमें, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते होते थे, याद है आपको, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इन सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता थे, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की, अगर मैं मोलैरिटी का कंपैरिजन करूं इससे, तो मैं क्या लिखता था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे हम, n इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, यानी विलय के भार बटा में विलय का अनुभार, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ऐसे निकालते थे। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं ले रहे हम, यहाँ पर कौन सा मास ले रहे हैं, फॉर्मूला मास ले रहे हैं उसका, समझ आई बच्चों बात, उसका ग्राम सूत्र भार ले रहे हैं, सूत्र भार ले रहे हैं उसका, बस ये हमने चेंज किया है, बाकी वही है। विलय का भार, यहाँ भी विलय का भार है, यहाँ पर मोल्स से, यहाँ पर क्या है, 4 मोल्स हैं, यानी ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र है, समझ आइए बच्चों बात। तो ये है, ये चेंज किया है हमने। तो अब बात आती है कि सर फॉर्मूला मास कैसे निकालें, ये फॉर्मूला बनकर के आ गया। अगर इस फॉर्मूले को मैं पुटअप कर दूं यहाँ पर, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुटअप कर दूं तो क्या फॉर्मूला बन के आता, देखते हैं बच्चों आगे। यहाँ जैसे पुटअप किया तो पुटअप करने पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुटअप करने पर FN का मतलब क्या, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। जैसे मैंने इसको इंप्लीमेंट किया तो यहाँ ये क्वेश्चन बनकर के आ गई, W अपॉन फॉर्मूला मास इंटू V। यहाँ जैसे मैंने पुटअप किया तो फॉर्मूला मास नीचे आ गया, तो W अपॉन फॉर्मूला मास इंटू V मतलब वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला मास का मतलब क्या है, फॉर्मूला मास निकालते हैं सोल्यूट का, और W का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, विलय का भार, विलय का ग्राम सूत्र भार इंटू में विलय का आयतन। ये फॉर्मूला बनकर के आया बच्चों, साथ साथ नोट करते जाओ, बिल्कुल शाबाश। अब बात आती है, हमने नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ा था। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता था बच्चों, नंबर ऑफ, हम नॉर्मेलिटी को इससे रिलेट करें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना, ये होता था ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स ऑफ सोल्यूट, सिर्फ यहाँ पर इक्विवेलेंट की जगह क्या आ गया, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स आ गया। यहाँ पर नॉर्मेलिटी का कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन इन लीटर, ये इक्विवेलेंट निकालते हैं। यहाँ पर इक्विवेलेंट ना निकाल के हम क्या निकाल रहे हैं, 4 मोल्स निकाल रहे हैं, 4 मोल्स, है ना। अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता था, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था विलय का भार यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन EM का मतलब क्या आता है, EM का मतलब होता है इक्विवेलेंट मास। यहाँ पर हम इक्विवेलेंट मास ना लेकर के क्या ले रहे हैं बच्चों, बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में क्या ले रहे हैं, अपने यहाँ पर ग्राम सूत्र भार ले रहे हैं, फॉर्मल मास ले रहे हैं। यहाँ वेट वही है, मोलैरिटी में हमने क्या किया था, मॉलिक्यूलर मास लिया था, यहाँ क्या ले रहे हैं हम, इक्विवेलेंट मास ले रहे हैं। और फॉर्मेलिटी में क्या ले रहे हैं हम, फॉर्मेलिटी में यहाँ हम ले रहे हैं ग्राम सूत्र भार यानी फॉर्मल मास। ये सिर्फ चेंज आया थोड़ा सा, समझिए बच्चों बात, है ना, ये चेंज आया है, ये हमने नॉर्मेलिटी में फॉर्मूला पुटअप कर दिया था। अगर हम देखें तो फाइनलाइज फॉर्मूला क्या निकल के आता है, फॉर्मेलिटी का फाइनलाइज फॉर्मूला ये निकल करके आया हमारी स्क्रीन पे, ये हम देख चुके हैं। तो इसी तरीके से हमने काम किया है। तो बच्चों फॉर्मल मास का, फॉर्मेलिटी का फाइनलाइज फॉर्मूला, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मल मास ऑफ सोल्यूट यानी ग्राम सूत्र भार किसका, विलय का, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आया है इसका, ये इसका फॉर्मूला निकल के आया है। इसको डब्बे में बंद कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। FM का मतलब क्या है, FM का मतलब क्या है, बताओ बच्चों,
ग्राम सूत्र भार यानी फॉर्मल मास। एफएम का मतलब होता है फॉर्मल मास। ये मैंने पुटअप कर दिया इसके अंदर। एफएन का फॉर्म हमने सबसे पहले क्या देखा, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। फिर हमने इस फॉर्मूले को रखा यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास। फिर हमने फॉर्मूला मास निकालने, फिर हमने फॉर्मूला मास के फॉर्मूले को यहाँ पुटअप कर दिया, है ना। हमने फॉर्मूले मास जो ये बात आई है हमारी, ये वाली बात जो आई है नंबर ऑफ फॉर्मोल्स की, नंबर ऑफ फॉर्मोल्स को मैंने यहाँ पुटअप करके ये क्वेश्चन बन करके आ गई। तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मल मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है फॉर्मेलिटी के लिए, है ना। अब बात आती है कि सर ये फॉर्मल मास है क्या चीज़, किसी बच्चे को पता है ग्राम सूत्र भार क्या चीज़ होती है? बच्चों बताओ। एक बना बड़ी सिंपल सी लॉजिक की बात बताने जा रहा हूँ मैं। एक सिंपल सी बात करते हैं अपने। किसी को पता हो कि एफएम क्या होता है? किसी को पता हो कि ग्राम सूत्र भार क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट। किसी को पता हो जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, यस या नो, यस या नो। फॉर्मल मास ग्राम सूत्र भार किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट। बच्चों आपने कभी बात सुनी है कि ना, जैसे एग्जाम्पल लें, अगर मैं बोल दूं कि किसी भी पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, ये हमने काउंट किया है थ्योरेटिकली, हमने जोड़ा, जोड़ घटाव किया। जैसे मान लो कि तुम जोड़ के बताओ मुझे कि CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फटाफट जोड़ के बताओ। आणविक भार क्या होगा कार्बन का? मैं तुम्हें फॉर्मूला मास समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राम सूत्र भार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कार्बन का कितना होता है? 12, बिल्कुल सही है। कार्बन कितना होता है? 12, 2 12 आगे। ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? 16, तो 2 16 आगे, 16, 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 12, है ना, कितना आया? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। और हाइड्रोजन कितने होते हैं? 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1, तो 4 हाइड्रोजन कितने हुए? 4, तो 4 ये जोड़ दो, ठीक है। 12 एंड 4 16, 16, 3 16 आ गए। जल्दी बताओ बच्चों कितना आया? बच्चों जल्दी बताओ आंसर कितना आया? फटाफट जोड़ते हैं अपने। 16 16 और 32, 32 और 4 36, 36 और 10 46, 46 और 10 46 और 10 56, 56 और 4 60 आ गया। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। किसका 60 होता है? किसका होता है? एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। अब होता क्या है, जैसे ही मैंने इसको बेंजोइक एसिड के अंदर डिप कर दिया, मैंने इसको CH3COOH का थ्योरेटिकली मैंने काउंट किया, बाहर पड़ा था वो, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो अब उसका मॉलिक्यूलर वेट आणविक भार 60 निकल के आया, 60 ग्राम। 60 ग्राम ऑफ CH3, 60 ग्राम ऑफ CH3COOH का मतलब होता है 1 मोल CH3COH, 1 मोल CH3COOH, 1 मोल एसिटिक एसिड का मतलब होता है उसमें 60 ग्राम। तो ये उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आया, उसका मोलिकुलर वेट आणविक भार निकल के आया। जैसे ही मैंने इसको बेंजोइक एसिड के अंदर मिला दिया तो इसका वेट दुगना हो गया, है ना, दुगना हो गया। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन जुड़ गया एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड के साथ कनेक्शन बन गया, जिसको बोलते हैं सगुणन, बोलते हैं सगुणनता आ गई, मल्टीप्लिसिटी आ गई, आपस में वो मिक्सअप होकर के एक मॉलिक्यूल बना दिया और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो हो गया फटाफट दुगना हो गया, 120 हो गया। तो बच्चों इसको बोलते हैं, जो हमने काउंट किया 60 वो है थ्योरेटिकली, जो 120 वो प्रैक्टिकली आया है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आया है। बच्चों बात समझ में आई? जब हम प्रैक्टिकली मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, या हम ये बोल दो कि एक्सपेरिमेंटली कि जब कोई मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं जो कि अलग आता है, तब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? फॉर्मूला मास की बात करते हैं। तब उसके सूत्र भार की बात करते हैं, मतलब उस सूत्र से क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है, समझ आई बच्चों बात? तो वो होती है फॉर्मूला मास, जो कि एक्सपेरिमेंटली आता है। तो फॉर्मूला मास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। जैसे NaCl है, NaCl का निकाल के बताओ। NaCl की थ्योरेटिकल वैल्यूज और उसकी ऑब्जर्व वैल्यू, अगर उसको किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हो सकता है अलग हो जाए।
तो हम NaCl की बात करें तो ज़्यादातर बच्चों एक बात ध्यान रखना, फॉर्मेलिटी में ये जो है ना, ये जो अपना ग्राम सूत्र भार है, जो सूत्र भार जो फॉर्मल मास है, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए ये टर्म्स यूज की जाती है। जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं ना, उसी को फॉर्मल मास बोलते हैं। फॉर्मल उसके क्योंकि उस पर फॉर्मल चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स का जो होता है ना मॉलिक्यूलर वेट, उसी को अपने फॉर्मल मास की टर्म्स में यूज करते हैं। तो बच्चों बात समझ में आई, ये होता है फॉर्मल मास। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये ऑब्जर्व्ड यानी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इट अप्लाई टू आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक यौगिकों के लिए यह लगाया जाता है, बात की जाती है। तो फॉर्मल मास समझ में आई बच्चों बात, ये होता है फॉर्मल मास। जैसे ही एसिटिक एसिड को आपने डिप कर दिया बेंजोइक एसिड के अंदर, इसका वेट हो गया 120, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मल मास के बारे में, हम बात करें सूत्रभार के बारे में। ये होता है सूत्रभार, समझ आई बच्चों बात, ये होता है सूत्रभार। बाकी और डीप में आगे बताऊंगा जब आने वाले टॉपिक्स में। अब आपको मैं एक चीज़ और करवाने जा रहा हूँ, ये होता है फॉर्मल मास, ये होता है ग्राम सूत्रभार। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन, ये होता है कि मोलरता और फॉर्मलता में रिलेशन बताओ। हमें पहले उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। हमें पता है कि फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मेलिटी जो होती है वो क्या होती है, F इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फॉर्मल मास इनटू, फॉर्मल मास क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। समझ आई बच्चों बात, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, समझ आई। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट का ही पार्ट है, वो मॉलिक्यूलर वेट एकदम से बढ़ गया, पानी उस किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मैंने डिप किया, एसिटिक एसिड को डिप किया, 120 हो गया, तो 120 मतलब वो हम फॉर्मल मास की बात कर रहे हैं। अब वो फॉर्मल मास है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट का ही कन्वर्जन है एक तरीके का, वो समझ आई बच्चों बात, मॉडिफाइड फॉर्म है वो टर्म यूज किया है फॉर्मल मास। तो फॉर्मल मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारा निकल के आता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W अपॉन, मैं इस फॉर्मल मास को मैं ये भी लिख सकता हूँ M ऑब्जर्व क्या किया आपने, यानी मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्वेटिव मॉलिक्यूलर मास, जो आपने उसको ऑब्जर्व किया है। हिंदी में टर्म ध्यान आ रही है, ऑब्जर्व को क्या बोलते हैं, जो आपने प्रेक्षित किया है, जो आपने देखा है एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू फॉर्मल मास। तो आप ये बात बोल सकते हो जो पीछे बता ना, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास को ही आप क्या बोल सकते हो, FM बोल सकते हो। FM इज इक्वल टू ये M ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, समझ आइए बच्चों बात। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को ही आप क्या बोल सकते हो, OB को आप फॉर्मल मास बोल सकते हो, यानी सूत्र भार बोल सकते हो। ये होता है, समझाई बात। तो मैंने यहाँ टर्म यूज की है, यहाँ इसकी जगह, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूँ इनटू वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि फॉर्मल मास समझ में आया ना। अगर आपके फॉर्मल मास समझ में नहीं आएगा तो आपको एक नया टॉपिक जो मैं करवाऊंगा आने वाले टाइम में वो समझ में नहीं आएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने आया फॉर्मेलिटी से, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी से एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है आपको एग्जाम में, पक्का एक डेफिनेशन पक्का आएगी, उसको आपको इलेबोरेट करके आनी है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आपको। एक क्लास आपकी संडे को भी होगी, ठीक है। तो अब बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलैरिटी क्या होती है आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे, वेट ऑफ सोल्यूट यानी विलय का भार अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कौन था, थ्योरेटिकल सैद्धांतिक अनुभार। मॉलिक्यूलर वेट जो हम पढ़ते हैं ना मोलैरिटी में, मोलरता में, वो एक्सपेरिमेंटली नहीं होता, वो थ्योरेटिकली होता है। हमने वर्बली काउंट किया है, बस इतना होता है जी, थ्योरेटिकली सैद्धांतिक। तो ये सैद्धांतिक है, ये ऑब्जर्व्ड है। वहाँ ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज कर रहे हैं। और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं अपने, फॉर्मल मास बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत तो नहीं आ रही ना, मुझे बता देना, मैं आपको हिंदी में भी बोल बोल के बताऊंगा बातें, चिंता नहीं करनी है। लेकिन बच्चों क्लास जरूर लगाओ, सिर्फ आधे घंटे की होती है क्लास, आप सारे बच्चे आओ, कितना बढ़िया लगेगा, है ना। तो बात कर रहे हैं अपने ये वाली टर्म की। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आया, फाइनलाइज फॉर्मूला क्या निकल के आया हमने, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन विलय का भार बटा में आणविक भार ऑफ विलय का आणविक भार, कौन सा, सैद्धांतिक आणविक भार, यानी वेट ऑफ, यानी मॉलिक्यूलर
वेट ऑफ, कौन सा मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो बच्चों चलते हैं आगे। अब मैं इसका कर रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, रेशो निकाल रहा हूँ। मैंने क्या टॉपिक का नाम क्या लगाया था, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। हम संबंध को जान रहे हैं, सह संबंधता को जान रहे हैं फॉर्मलता और मोलरता के बीच में। तो मैंने इसका रेशो निकालने की कोशिश की। मैंने ऊपर क्या रख दिया, मैंने न्यूमरेटर में क्या रख दिया, ऊपर रख दिया F इज इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल मास, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन में आ गया M इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये तो है ये मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये है फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये है फॉर्मलता का, और ये है नॉर्मलता का फॉर्मूला। ये मैंने पुटअप कर दिया। अब देखो क्या 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 चीज़ें आप काट सकते हो। W से W कट गया, है ना, VL से VL कट गया। अब बचा क्या, ये M ऑब्जर्व, A1 अपॉन M ऑब्जर्व बच गया, और क्या बच गया, 1 अपॉन M थ्योरेटिकल बच गया। ये दोनों पलटा खा जाएंगे। पलटा खाने के बाद कैसा बनेगा, ऐसा फॉर्मूला बनेगा, F अपॉन M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड, थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। समझ में आई बच्चों बात? इस तरीके से बन जाएगा, ये इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, ये M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। बच्चों किसी को भी आता हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, जब हम थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास का रेशो निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस अनुपात को क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक आणविक भार और प्रेक्षित यानी ऑब्जर्व्ड यानी प्रायोगिक आणविक भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। यही नया टॉपिक को जन्म देगा, यही नया टॉपिक जनरेट करेगा, यहीं से ही होगा। तो बच्चों बात समझ में आई ना कि मॉलिक्यूलर जो होता है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो होता है, वो वास्तव में फॉर्मल मास ही होता है, जो कि मल्टीप्लिसिटी से आता है, जो कि 100 गुणन से आता है। वो बताएंगे जब कोई जब अपना आएगा, कभी क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे ना अपने लैब में, तब बताऊंगा ये ऐसा कैसे होता है। तो बच्चों बात समझ में आई ना? ये क्वेश्चन पक्का आता है नीट में, IIT में, आपके BSc B.Ed फर्स्ट ईयर, BSc थर्ड ईयर में तो आना ही आना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। तो उसको बोलते हैं बच्चों, टॉपिक का नाम, उसका रेशो क्या बोलते हैं, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, वांट हाफ फैक्टर, इसको बोलते हैं I, बोलते हैं I, मतलब the ratio of theoretical molecular mass and observed molecular mass, it is known as won't have factor, जो कि टॉपिक आपका डीप में आएगा, सबसे यूनिट के लास्ट में आएगा, और टॉपिक में क्वेश्चन पक्का आता है। इसी को बोलते हैं अपने वॉन्ट ऑफ फैक्टर। कैलकुलेट करते हैं कि किसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम स्टडी करते हैं कि इसका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास क्या होगा और इसका थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। बच्चों को इसको अगर मैं I से करता हूँ रिप्रेजेंट, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ना बात कि ये वाला जो M इधर आ जाएगा, F इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मेलिटी निकालनी हो तो मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो वांट ऑफ फैक्टर को, आपकी फॉर्मेलिटी आ जाएगी। एक फॉर्मूला और आ गया हमारा फॉर्मेलिटी निकालने का। फॉर्मलता निकालने के लिए मोलरता को वांट हाफ गुणांक से गुना कर दो, वांट हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये होती है फॉर्मेलिटी। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बात लिख देना कि इट इज नॉट डाल के लिखो, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, द टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, यह वह सांद्रता का प्रकार है जो तापमान पर निर्भर करता है। समझ आई बच्चों बात? और ये जो फॉर्मेलिटी जो वर्ड है, जो टर्म है, मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है, मोस्टली आयनिक। यह फॉर्मलता सांद्रता का जो प्रकार है वह आयनिक यौगिकों के उपयोग में या आयनिक यौगिकों को फॉर्मलता या सांद्रता निकालने में काम आती है। ये 2 नोट डाल के लिख लेना, ये आपकी फॉर्मलता कंप्लीट होगी, हमारी नॉर्मेलिटी भी कंप्लीट होगी, हमारी मोलैरिटी भी कंप्लीट होगी, इनके इंटर कन्वर्जन भी कंप्लीट होगी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभी आगे एक आएगी टर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलैलिटी। उसके बाद कोई टर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डीप में पढ़नी है, उसके बाद आगे करेंगे बात, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर,
बिल्कुल, ये क्लास मैंने बहुत छोटी रखी है ताकि आप क्लास इफेक्टिवली लगाओ बच्चों, इंटरेस्टिंग वे में क्लास लगाओ। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू, बाय।